So, welcome to all of you, and today we are going to discuss stereochemistry. Okay, and in this lecture, we will describe first of all what is isomers. Okay, so isomers होते क्या हैं आपको पहले पता होना चाहिए क्योंकि स्टीरियो केमिस्ट्री का ये पहला बेसिक फंडा है कि आपको आइसोमर पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है आप देख सकते हो कि स्टीरियो आइसोमर आर डिफरेंट कंपाउंड विथ सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, ये डिफिनेशन दी गई है किसकी, आइसोमर्स की, आप देख सकते हो। ठीक है, तो आइसोमर्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला इनका क्या होता है, सेम होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इनका सेम होता है। ठीक है, और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम बट कंपाउंड डिफरेंट होते हैं। ठीक है, कंपाउंड डिफरेंट मतलब इसका क्या हुआ, आइदर इनका जो सब्स्टिट्यूशन डिफरेंट होगा। सब्स्टिट्यूशन मतलब जैसे आप क्या ले सकते हो, टू मिथाइल टू मिथाइल टू मिथाइल प्रोपेन ले सकते हो। ठीक है, तो इसमें सब्स्टिट्यूशन मिथाइल का आइदर आइदर वन होगा। ठीक है, आइदर वन होगा या टू होगा, बट इनका क्या है देखो, इनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे आइसोमर्स को क्या बोलते हैं, मतलब इसको क्या बोलेंगे, आइसोमर्स। ठीक है, टू मतलब एक कंपाउंड के दो आइसोमर्स। ठीक है, जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट कंपाउंड डिफरेंट है। क्या है, कंपाउंड डिफरेंट है। ठीक है, तो ये हो गया आपका आइसोमर्स। ठीक, सेकेंड हम बात करते हैं टू आइसोमर्स का टाइप कितना होता है। टू टाइप के होते हैं आइसोमर्स। वन इज कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक, इसका मतलब होता है कि कोई भी सब्स्टिट्यूएंट्स का सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूशन ऐड मतलब आइदर टू पे ऐड होगा, थ्री पे होगा। ठीक है, तो एक सपोज दैट एक कंपाउंड है जिसपे एडिशन क्या हो रहा है, ग्रुप का डिफरेंट पोजीशन पे हो रहा है। ठीक है, तो उससे क्या है, दोनों कंपाउंड डिफर हो जाएंगे बट उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा। ठीक है, स्टीरियो आइसोमरिज्म क्या होता है, स्टीरियो स्टीरियो आइसोमर्स क्या होता है कि इनका जो हम ओरिएंटेशन ओरिएंटेशन किसका देखें, इसमें ओरिएंटेशन देखते हैं, किसका देखते हैं ओरिएंटेशन, आइटम्स का देखते हैं। ठीक है, एट डिफरेंट पोजीशन, एट डिफरेंट एट डिफरेंट कहाँ पे देखें, थ्री डी स्पेस में देखते हैं। थ्री डी मतलब जैसे कहाँ पे, अब आप अपनी बुक तो आपको पता है उसमें क्या है, वो आपका टू डी होती है क्योंकि उसमें एक्स प्लेन एंड वाई प्लेन होता है, बट अगर जेड प्लेन है तो कहा जाएगा कि दिस वन इज थ्री डी। ठीक है, तो हम सबसे पहले थोड़ा डिस्कस करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल और स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के बारे में। ठीक है, तो ये इसमें क्या है, इन्होंने बोला कि इसका आईपैक नेम क्या होता है, सेम होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल का आईपैक नेम डिफरेंट होता है, सॉरी फॉर डिफरेंट आईपैक नेम। अब डिफरेंट आईपैक नेम क्यों हो जाता है, मैंने बोला कि इसमें ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन, जैसे आप चार कार्बन का कंपाउंड कोई भी ले लो, ब्यूटेन, टू मिथाइल ब्यूटेन को ले लो। ठीक है, तो इसमें सब्स्टिट्यूशन एक मिथाइल का टू पे है, दूसरा दूसरा सेम कंपाउंड का सब्स्टिट्यूशन क्या है, थ्री पे है। अब देखो इसका जो, अगर आप नॉर्मल आईपैक नॉमेनक्लेचर करते हो तो टू मिथाइल पे जाता है बट इसमें थ्री मिथाइल पे जाता है। ठीक है, ठीक है, तो इसका क्या है, सॉरी फॉर दैट, अगर आप फाइव कार्बन को लो, ठीक है, तो एक को आप जोड़ो दो पे है, क्या, एक को आप जोड़ो टू पोजीशन पे और एक को जोड़ो आप थ्री पोजीशन पे। ठीक, इसमें क्या सब्स्टिट्यूशन देखो, साइड्स का डिफरेंट हो गया, इसमें टू पे है टू मिथाइल, इसमें थ्री मिथाइल। ठीक, इसमें क्या है, मालूम इसका आईपैक नेम जिसकी वजह से इसका डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप भी डिफरेंट हो सकते हैं और इसकी वजह से, क्योंकि इसमें सब्स्टिट्यूशन डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे है, इसमें टू पे है, इसमें तीन पे है। ठीक है, तो इनका जो फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज हैं ये आपकी डिफर हो जाती हैं। ठीक है, ये आपकी क्या हो जाती हैं, डिफर हो जाती हैं। ठीक है, क्यों डिफर हो जाती हैं, जैसे आपने ड्रग्स पढ़ा होगा, ड्रग्स किसमें पढ़ते हो, मेडिसिनल केमिस्ट्री। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो, फार्मास्यूटिकल में भी पढ़ते हो, तो उसमें क्या है, कोई भी ड्रग काम, जैसे एक ड्रग है फाइव कार्बन की, सपोज दैट जिसपे मिथाइल को टू पे लगा है, एक पे थ्री पे लगा है। ठीक,
एक पे 3 पे लगा है, तो जिसकी वजह से रिसेप्टर आपको पता होगा, ठीक है, वो भी 3D होते हैं। तो इसमें जो इंट्रैक्शन है, ठीक है, देखो इसमें 2 मिथाइल पे इंट्रैक्शन डिफर होगा, 3 पे डिफर होगा, ठीक है। तो इसकी वजह से उनका रिस्पॉन्स क्या होता है, रिसेप्टर का रिस्पॉन्स अलग अलग होगा, मतलब उनका जो फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज शो करेगा और डिफरेंट टाइप के शो करेगा, ठीक है। तो इसका इफेक्ट इतना चला जाता है, ठीक है। तो एक सब्स्टिट्यूशन का जो डिफरेंस है, ये काफी मतलब आपका पूरा सिस्टम ही चेंज कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये मतलब थोड़ा रिसर्च लाइन में जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको ये चीजें पता होनी चाहिए। सो नेक्स्ट वन इज स्टीरियो आइसोमर्स। कौन है स्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है। स्टीरियो आइसोमर्स, स्टीरियो मीन्स होता है 3D स्पेस। हम कोई भी मॉलिक्यूल को 3D स्पेस में देखते हैं, ठीक है। तो इसमें देखा क्या जाता है, एक्चुअली ओरिएंटेशन ऑफ ग्रुप्स का देखा जाता है, ओरिएंटेशन ऑफ ग्रुप्स का देखा जाता है, ठीक। तो ग्रुप्स का जब देखोगे, डिफर ओनली इन वे ऑफ एटम्स और ओरिएंटेड स्पेस, किस इसमें आइटम्स का ओरिएंटेशन देखा जाता है, किसमें स्पेस में। बट इनका क्या है, आईयूपैक आइडेंटिकल होता है एंड सेम फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि इसमें आइटम को हम डिफरेंट पोजीशन जहां से ज्वाइंट है वहां पे तो ज्वाइंट ही रहेंगे, बट आइटम नीचे आ रहे हैं कि ऊपर प्लेन, मतलब एबव द प्लेन जा रहे हैं कि बिलो द प्लेन जा रहे हैं, ये हम उसमें देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टीरियो केमिस्ट्री, ओके। तो इसमें क्या है, कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या हुआ, कॉन्फ़िगरेशन आपने इंटरमीडिएट क्लासेस में 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो 3D स्पेस में क्या है, कोई भी मॉलिक्यूल जब रखोगे तो उसमें कुछ मॉलिक्यूल्स एबव द प्लेन जाते हैं, ठीक है। एबव द प्लेन मींस हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं मतलब डार्क लाइन से, ठीक है। वो मतलब ऑब्जर्वर जब देख रहा होता है मॉलिक्यूल को, तो उसकी तरफ आ रहा होता है वो बॉन्ड। बट डैश लाइन जो रिप्रेजेंट करता है वो आपके प्लेन के नीचे रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये आपका 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट कहलाता है, ठीक है। तो इसको हम कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, ठीक है। अब तो आपको पता हो गया होगा कि स्टीरियो आइसोमर्स इसमें डिफर होते हैं, डिफर इन कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो, हम यहाँ पे एग्जांपल्स ले रहे हैं, किसका एग्जांपल्स ले रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो दिस वन एंड स्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स, सपोज आपने मॉलिक्यूलर फार्मूला एक कंपाउंड है जिसका है C6H14, ठीक। सो CnH2n प्लस 2 से अगर आप जाओगे तो इसकी आप देखोगे कि इसमें सिंगल ये रूल फॉलो, मतलब फार्मूला को ये कंपाउंड फॉलो कर रहा है, तो मतलब इसमें सिंगल बॉन्ड्स हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, C6 मतलब 6 कार्बन है कंपाउंड, 6 मैंने ड्रॉ कर लिया, तो 6 है जिसमें एक कंपाउंड आपका 2 पे है, ठीक है, ठीक है। इसमें इसका नाम क्या हो जाएगा, क्योंकि 2 पे मिथाइल जुड़ा हुआ है, 2 पे मिथाइल जुड़ा, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल पेंटेन, क्योंकि कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, 5 कार्बन की आपके पेरेंट चेन, ठीक है। तो 2 मिथाइल पेंटेन, ठीक। इसमें क्या है, इसका एक डिफरेंट आप स्ट्रक्चरल आइसोमर ड्रा कर सकते हो, स्ट्रक्चर या कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है। CH, CH3, CH2, CH3, जो कि 3 मिथाइल पेंटेन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, 3 मिथाइल पेंटेन एंड 2 मिथाइल पेंटेन, ये दोनों क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। इसमें देखो आईपैक नेम चेंज हो गया, जैसा कि डिफिनेशन में बोला, फंक्शनल ग्रुप इसमें है नहीं बट वो भी चेंज हो जाता है, ठीक है। तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट नेम्स, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स आपके कहलाएंगे। बट स्टीरियो का अगर देखोगे, स्टीरियो जब नाम आए तो आप उसमें क्या है, ओरिएंटेशन ऑफ आइटम्स इन स्पेस देखेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, आप देखो हमने क्या किया, एक मॉलिक्यूलर फार्मूला कंपाउंड का है C7H14, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसको सबसे पहले क्या करो, इसमें ये है साइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन से आप देख सकते हो कि इसमें एक साइक्लिक रिंग है, ठीक है।
तो 2 मिथाइल, तो इसको देखो 2 मिथाइल क्या है, सेम पोजीशन पे मतलब सेम डायरेक्शन में है, तो इसको हम बोलेंगे सिस 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन। ठीक है, ये आपका दिया हुआ है, ठीक है दिस वन। दूसरे का क्या हुआ, एक देखो इनमें बॉन्ड का डिफरेंस आ गया यहाँ पे, पहले में दोनों एक साइड थे, बट इसमें क्या है, एक है CH3 और एक दूसरा को हम डैश पे ले आए। ठीक, ये क्या, इसको नाम है C7H14। ठीक, इसको हम नाम देते हैं ट्रांस, क्या नाम देते हैं, ट्रांस 1,2 डाइमेथाइल साइक्लोपेंटेन। तो इसमें क्या, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट सेम एक्सेप्ट फॉर प्रीफिक्स, इसमें प्रीफिक्स केवल चेंज हुआ है। ठीक है, इसमें सिस प्रीफिक्स है, इसमें ट्रांस प्रीफिक्स है। क्यों है, क्योंकि उनका ओरिएंटेशन एबव द प्लेन है, बिलो द प्लेन है, उसमें सेम है, जिसमें सेम है उसको सिस बोल दिए, जिसमें डिफरेंट है उसमें ट्रांस बोल दिए। ठीक है, तो ये एक दूसरे के क्या कहलाए, स्टीरियो आइसोमर्स। अब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमर्स। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमर्स दो टाइप के मैंने आपको बताया भी, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स, दूसरा क्या, स्टीरियो आइसोमर्स। ठीक है, स्टीरियो को हमने क्या किया, इनांसियोमर्स, दूसरे क्या क्या बोला, डाइस्टीरियोमर्स। ठीक है, अब हम इनांसियोमर्स क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। इनांसियोमर्स जो भी होते हैं वो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। ठीक है, मतलब इनांसियोमर्स क्या होते हैं, अगर दो कंपाउंड एक दूसरे के इनांसियोमर्स हैं दो, वो क्या, एक दूसरे के मिरर एक जैसे होंगे, मिरर इमेज। ठीक है, मिरर इमेज तो है बट वो सुपर इम्पोज नहीं होगी, जैसे आपका लेफ्ट एंड राइट हैंड है। ठीक है, तो एक दूसरे को ऊपर नीचे जब रखोगे, ठीक है, ऊपर नीचे रखोगे तो क्या होंगे, वो एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं करेंगे, बट वो देखने में कैसे हैं, एक जैसे। तो हम क्या कहेंगे, मिरर इमेज तो है बट एक दूसरे पे रखने पे उस सुपर इम्पोज नहीं होंगे। सुपर इम्पोज मतलब अगर आप रखो ना तो एक आपका थंब इधर जाएगा राइट हैंड, एक जाएगा लेफ्ट हैंड। ठीक है, डाइस्टीरियोमर्स में क्या होता है, ये क्या है, नॉन नॉन मिरर इमेज बट सुपर इम्पोज। ठीक है, मिरर इमेज तो नहीं होंगे बट वो सुपर इम्पोज कर जाएंगे, मतलब एक दूसरे पे चीजें रखो तो एक जैसी दिखेंगी। अब इसमें डाइस्टीरियोमर्स टू टाइप का इन्होंने दिखाया, कॉन्फिगरेशनल एंड सिस्ट्रॉन्स डाइस्टीरियोमर। ठीक है, तो कॉन्फिगरेशनल डाइस्टीरियोमर्स एंड सिस्ट्रॉन्स डाइस्टीरियोमर ये हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखो कॉन्स्टिट्यूशनल पे आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल का जैसे स्ट्रक्चरल, कॉन्स्टिट्यूशनल को दूसरा क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल। इनका क्या होता है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, आपको पहले ही बताया, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शन, बट डिफरेंट क्या होगा, आइटम्स जो कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो इन द वे देयर आइटम्स आर कनेक्टेड, ये डिफरेंट। ठीक है, तो यहाँ पे एक आपने ले लिया CH3 CH2, एक ब्यूटेन कंपाउंड ले लिया, केमिकल फार्मूला आप टोटल काउंट करके C4H10, बट इसको इन्होंने स्ट्रेट लाइन में किया। ठीक है, लीनियर चेन में किया, इसको क्या है इन्होंने इसमें क्या है, एक कार्बन पे तीनों लगा दिए। ठीक है, तो इसका देखो ओरिएंटेशन थोड़ा कनेक्शन जो आइटम्स का है डिफरेंट होगी। ठीक है, तो दोनों का देखो आईयूपैक नेम चेंज हुआ, प्रॉपर्टी भी इसकी वजह से चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, इथेनॉल, ये एक देखो फंक्शनल ग्रुप, इसमें क्या है एल्कोहल, बट इसमें क्या है ईथर। ठीक है, इसमें क्या है, क्लोरीन यहाँ पे ज्वाइंट है 1 पोजीशन पे, इसमें 2 पोजीशन पे। ठीक है, तो इस तरह से इसमें देखो ये कीटोन है, ये एल्डिहाइड है। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप भी डिफरेंट हो जाते हैं। ठीक है, जियोमेट्रिकल पे आते हैं, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। जियोमेट्रिकल आइसोमर्स मतलब इसमें जियोमेट्रिकल का सबसे कंडीशन जो फर्स्ट है कि पाई बॉन्ड कंपाउंड में होगा। ठीक है, तो पाई बॉन्ड इन एल्कीन डज नॉट परमिट रोटेशन, thus all the items attached directly to alkene line the plane। प्लेन में इसमें क्या 3D में नहीं जाके प्लेन में ही रहते हैं, क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड को आप रोटेट नहीं कर सकते। ठीक, groups attached to the alkene could be positions on the same side of alkene, on opposite side of the alkene। such compound are different in chemical and physical properties। इसमें क्या है, अगर आप ग्रुप का जैसे इस कंपाउंड में देख सकते हो CH3 एक साइड है, इसमें CH3 एंड हाइड्रोजन एक साइड है, बट
एंड CH3 इज अपोजिट साइड, ठीक है। तो इससे क्या होता है, कंपाउंड का जो केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये आपका चेंज हो जाएगा। तो ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, जियोमेट्रिकल आइसोमर्स, ठीक है। अब जियोमेट्रिकल आइसोमर्स एग्जांपल्स लोगे, एक कंपाउंड है जिसका नाम है सिस 2 ब्यूटीन। 2 ब्यूटीन को पहले ले लो, 2 ब्यूटीन को आप ड्रा करो, ऐसा ड्रा करो, हाइड्रोजन एक साइड है, मिथाइल ग्रुप एक साइड है। तो अगर 2 मिथाइल ग्रुप्स आर ऑन द सेम साइड देन इट इज कॉल्ड सिस 2 ब्यूटीन, ठीक। अगर ऑन डिफरेंट साइड एक CH3 आपका हाइड्रोजन CH3 डिफरेंट साइड है देन इट इज कॉल्ड हाउ व्हाट ट्रांस 2 ब्यूटीन, ठीक। जैसा आप देख सकते हो दिस वन, ठीक है। अब the isomers with the group on the same side is called cis, while the isomers with the groups located on the opposite side is called trans isomers, ठीक है। तो सिंपल जैसा मैंने बताया वैसा ही है, ट्रांस आइसोमर कंपाउंड इज मोर स्टेबल देन सिस आइसोमर्स। देखो इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है, कोई भी बल्कि ग्रुप जब एक साइड होते हैं तो स्टेबिलिटी उसमें कम हो जाती है। अगर ग्रुप जो है आप CH3 और हाइड्रोजन को कंपेयर करो तो CH3 इज लार्ज ग्रुप एज कंपेयर टू H। तो इसमें क्या है, डिफरेंट पोजीशन पे जब CH3 होंगे अपोजिट साइड देन इसमें क्या है, स्टेबल हो जाएंगे। स्टेबल मतलब रिएक्टिविटी इनकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक। ये चीज तो जियोमेट्रिकल आइसोमर्स सिस आर ट्रांस रिजल्टिंग फ्रॉम रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। अब देखो सिस एंड ट्रांस एक दूसरे के कैसे मतलब जनरेट हुए, तो सिस आइसोमर्स को हमने क्या किया, जब हम रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन किया बट बहुत, और उसमें माइनर होता है रोटेशन, बट वो थोड़ा रोटेट कर जाते हैं अपनी पोजीशन से एंड ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि ये सिंगल एज कम्पेयर टू सिंगल बॉन्ड दे कैन नॉट रोटेट इजिली, आसानी से रोटेट नहीं किए जा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये इसमें जो रोटेशन है उसको बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन रोटेशन, ठीक। ये तो रेस्ट्रिक्शन रोटेशन पाई बॉन्ड में होगा और जिसकी वजह से ये कन्वर्ट हो जाते हैं सिस एंड ट्रांस में, ठीक। अब होता है कंपाउंड विद डबल बॉन्ड, कंपाउंड विद डबल बॉन्ड। कंपाउंड विद डबल बॉन्ड मतलब सिस आइसोमर्स है सेम सब्स्टिट्यूशन द सेम साइड, जैसा कि आपको पता है सिस 2 ब्यूटीन का सिस 2 ब्यूटीन स्ट्रक्चर देखोगे तो मिथाइल ग्रुप ऑन द सेम साइड, ओके। साइड ऑन द डबल बॉन्ड के कंपेयर में एक साइड होंगे CH3, तो उसको हम बोलते हैं, एक सिस हो गया, एक दूसरा बोलते हैं जूसा में, क्या बोलते हैं, जूसा में, ठीक है। जूसा में मीन्स होता है टुगेदर, ठीक है। जूसा में एक कोई आइदर जैसे हम जर्मन लैंग्वेज या इस तरह से, उस तरह से इसका नाम है जूसा में, ठीक है। या फिर ये आइदर साइंटिस्ट का नाम भी हो सकता है, आप एक इसको सर्च कर लेना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जूसा में, बट इसका जो इंग्लिश में मीनिंग होता है वो टुगेदर होता है, ठीक है। विद मोर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हैविंग हाई पोलैरिटी ग्रुप ऑन द सेम साइड। अब पोलैरिटी देखो, सेम साइड अगर CH3 है देन उनका पोलैरिटी बढ़ जाता है, क्या हो जाता है, सॉरी, हैविंग हाई प्रायोरिटी ग्रुप ऑन द सेम, सॉरी फॉर दैट। CH3 इसमें क्या है, ये जो एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, ठीक है, ये क्या होते हैं, इनका प्रायोरिटी जो दोगे, CH3 की प्रायोरिटी एंड हाइड्रोजन की प्रायोरिटी, हाइड्रोजन डिफरेंट साइड है, CH3 सेम साइड है, तो CH3 1 पे जाएगा, हाइड्रोजन 2 पे जाएगा, दूसरी साइड जाएगा CH3 प्रायोरिटी 1 पे जाएगा, हाइड्रोजन 2 पे जाएगा, ठीक है। इससे CH3 टुगेदर एक साथ है, इसको बोलेंगे जेट या जूसा में, ठीक। ट्रांस इसका अपोजिट हो जाएगा बिल्कुल, ठीक। इसमें सेम सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन द अपोजिट साइड, क्या हो जाएगा, सेम सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन द अपोजिट साइड। आप प्रायोरिटी हाइड्रोजन को 2 दोगे, मिथाइल को 1 दोगे, इसमें CH3 दूसरे साइड है तो एक इसको दोगे CH3 को दूसरा, तो इसमें देखो प्रायोरिटी 1 2 एक साइड आ रहे हैं बट उसमें 1 1 एक साइड है, तो इसको हम बोलेंगे E आर इंटीजन, ठीक है। और इसको बोलते हैं इंटीजन मीन्स अपोजिट, ठीक है। तो इसमें क्या है, प्रायोरिटी डिफरेंट साइड हो जाती है, ठीक है। कंपाउंड विथ बॉन्ड्स इन रिंग, क्या हम पढ़ेंगे, कंपाउंड्स विद बॉन्ड इन ए रिंग, ठीक है। तो सिस आइसोमर्स का जब भी हम बात करते हैं सिस आइसोमर का,
तो हैव द सेम सब्स्टिट्यूशन ऑन द सेम साइड, ठीक है, सेम सब्स्टिट्यूशंस ऑन द सेम साइड, ठीक। ट्रांस आइसोमर्स की बात करोगे तो हैव सेम सब्स्टिट्यूशन ऑन द अपोजिट साइड, जैसा मैंने बोला अभी। एग्जांपल्स देख सकते हो, ठीक है। क्लोरीन, इसमें क्या क्लोरीन इन्होंने ले लिया, तो प्रायोरिटी जब भी देखो इसका वन दोगे, इसका टू दोगे, इसका वन दोगे, इसका टू दोगे। तो एक साइड है CL मतलब टुगेदर एक साथ है, तो सिस 1 2 या Z 1 2, ठीक है। सिमिलरली अगर इसमें देखोगे तो इसमें ट्रांस हो जाता है, क्लोरीन अपोजिट साइड हो जाता है, और इसको इंटीजन बोलते हैं। और इंटीजन बोलोगे और इसको ई ब्रैकेट में लिख के, इसका जो रिप्रेजेंटेशन है ई ब्रैकेट में लिख के 1 2 डाइक्लोरोइथीन इस टाइप से लिखो, ठीक। सिमिलरली इसको देख सकते हो, ब्रोमीन और हाइड्रोजन में क्या प्रायोरिटी किसका जाएगा, ब्रोमीन का फर्स्ट जाएगा, तो फर्स्ट इसको दोगे तो इसको दोगे। क्लोरीन का प्रायोरिटी फ्लोरीन के कंपेयर में, क्लोरीन का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, तो क्लोरीन को फर्स्ट एंड फ्लोरीन को सेकेंड। तो ग्रुप ऑन द हाई प्रायोरिटी ऑन द सेम साइड, इसको क्या बोलेंगे, जेड। बट इसका ग्रुप ऑन द हाई प्रायोरिटी ऑन द अपोजिट साइड, इसको क्या बोलोगे, ई, ठीक। If one of the two carbon atoms on the double bond has two identical substitution, then are no cis isomers for अब इसमें देखो, इसमें क्या है, CH3 ये कंपाउंड जो 120 है, इसमें क्या है, इन्होंने हाइड्रोजन हाइड्रोजन जोड़ दिया। और देखो, जब भी आप डबल बॉन्ड से अटैच्ड कार्बन के पास अगर सेम एटम्स हैं ज्वाइंटेड, देन वो सिस ट्रांस आइसोमरिज्म शो नहीं करेंगे, या जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेंगे, ठीक है। इसमें देख लो सेम फंडा है, इसमें भी सेम फंडा है, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें क्या है, एक आप डबल बॉन्ड ले लो, ठीक है। तो इतना हमें कितना देखना है, इतना मॉलिक्यूल देखना है। इसको एक प्रायोरिटी फर्स्ट दोगे, इसको सेकंड दोगे, इसको क्या दोगे, फर्स्ट दोगे, इसको सेकंड दोगे। तो इसमें क्या है, सिस, क्योंकि फर्स्ट सेम साइड, तो सिस 3,4 डाइमेथाइल प्रोआक्टीन एज कम्पेयर टू ट्रांस, क्योंकि इसमें डिफरेंट क्लोरीन इधर है, क्लोरीन इधर, ठीक है, अपोजिट हो जाएंगे, तो ये ट्रांस कहलाएगा। एग्जाम्पल 3 की बात करोगे तो AB सिस एंड ट्रांस शो करेगा, क्योंकि इसमें प्रायोरिटी फर्स्ट इसको जाएगा, सेकंड इसको जाएगा, फर्स्ट इसको जाएगा, सेकंड इसको जाएगा। तो ये क्या बोलेंगे, सिस ए, इसका क्या जाएगा फर्स्ट, इसका जाएगा सेकंड, ठीक। इसका जाएगा फर्स्ट, इसका जाएगा सेकंड, तो ये क्या होंगे, ट्रांस, ठीक। ये इसमें ये होगा ट्रांस, ओके। सिस की इसमें थोड़ा सही कर लेना, मॉडिफाई है, ये ट्रांस होगा, ये सिस होगा, ठीक। Cis trans isomers having the same arrangement of atoms but differ in the spatial orientation of their substituent, जैसा मैंने बोला। इसमें क्या है, ये cis trans इसमें देख लेना, क्योंकि इसमें क्या क्लोरीन क्लोरीन सेम साइड, देन cis ये ट्रांस हाइड्रोजन क्लोरीन एक साइड, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांस। एग्जांपल्स की दूसरी बात करोगे, मेथाइल मेथाइल तो अपोजिट है, ट्रांस कहलाएगा, सिस एक साइड है, सिस कहलाएगा, ट्रांस ये, सिस ये, ठीक है। इसको क्या है, इस तरह से रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो। ये क्या है, ओपन फॉर्म में, ये आपका लीनियर फॉर्म में, लाइन द्वारा रिप्रेजेंट किया गया। अब बात करते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी की, ठीक है। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी ये हम लेक्चर फर्स्ट किए दे रहे हैं, ठीक है। इतना मैंने लेक्चर फर्स्ट कर दिया, ये सारा लेक्चर आपका फर्स्ट हो गया जो मैंने डिस्कस किया। और अगर इसमें कुछ ना समझ में आया तो कमेंट कर सकते हो, हम फिर से एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। दूसरा हम लेक्चर 2 बनाएंगे, जिसमें क्या डिस्कस करेंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। और आज शाम तक आई थिंक ये भी लोड कर दूंगा, ऑप्टिकल एक्टिविटी, ठीक है। So thank you for watching this video, and please requested to all to subscribe this channel, okay.